गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग क्लास 12th का शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, द लॉस्ट चाइल्ड। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, इसके आगे से देखिए। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, कि वो एक सरसों का खेत था जिसमें फूल लगे हुए थे, जो पीले पीले रंग के आपने देखे होंगे सरसों के खेत में होते हैं। एक लहलहाता एक खेत था जिसमें सरसों का, जिसमें फूल लगे हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा पीला रंग था उसमें जैसे कि एक पिघला हुआ सोना। मतलब दूर से देखने पे ऐसा लगता था पिघला हुआ सोना जो है, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स इवन लैंड, वो दूर दूर तक फैला हुआ हो, बहता हुआ चला जा रहा हो। अ रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, एक पीली एक पीली जो है लिक्विड लाइट जो है नदी की, ebbing and falling with each fresh eddy of wild wing। और ये दृश्य जो है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता था। बहुत दूर दूर तक वो नदी जो है, ऐसा लग रहा था एक पीली नदी जो है वो बहती चली जा रही हो कहीं। एंड स्ट्रेइंग इन अ प्लेस इनटू अ ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम, येट रनिंग इन अ कॉन्स्टेंट सनी स्वीप टूवर्ड्स द डिस्टेंस मायरेज ऑफ द ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट। ऐसा लग रहा था कहीं दूर स्थित जो है मायरेज, यानी कि जो मरीचिका है, मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा। अगर आप गर्मी के मौसम में देखें तो बहुत दूर से पानी जैसा लगता है कि दूर कहीं पानी है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं मायरेज, इंग्लिश में मृग मरीचिका कहते हैं। तो दूर स्थित मृग मरीचिका की तरफ जो है, ऐसा लग रहा था वो नदी जो है वो बहती चली जा रही है, उसी की तरफ बहती चली जा रही हो। और ये दृश्य कभी ख़त्म नहीं होने वाला था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर दूर तक था, बहुत रनिंग कर रहा था कांस्टेंट, बहुत दूर दूर तक था। फिर क्या होता है, वेयर इट एंडेड, और जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा था, ऑन वन साइड स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मड्स वॉल्ड हाउस, उसके दूसरी तरफ जो है वो गीली मिट्टी के बने हुए घर थे। thrown into relief by a dense crowd of the yellow-robed men and women, from which arose a high-pitched sequence of the whistling, crickling, scratching, roaring, humming noise sweeping across the grove to the blue-throat sky like the weird, strange sound of the Shiva's mad laughter। और जिस तरफ ये खेत खत्म हो रहे थे ना, उसके दूसरी तरफ जो है वो घर बने हुए थे, जो किस चीज़ के बने थे, गीली मिट्टी और मतलब कच्चे घर बने हुए थे, मड्स के बने हुए थे, ठीक है। देख मतलब हर तरफ जो है वो खेत थे, सरसों के खेत लगे हुए थे, और जहाँ पे खेत ख़त्म होते थे ना, उसके दूसरी तरफ घर थे जो कच्चे बने हुए थे। ये जो दृश्य था वो कभी समाप्त नहीं हो रहा था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, वहाँ पे जो जितने भी मेन थे और वुमेन थे, जो पीले रंग के कपड़े, रॉब्ड रॉब्ड मीन्स होता है कपड़े, जो पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो सब भी बहुत ज़्यादा, उनका बहुत ज़्यादा एक क्राउड था, वो बहुत ज़्यादा हाई पिच, यानी कि बहुत ज़्यादा शोरगुल कर रहे थे। सीटी बज रही थी, सीटियाँ बज रही थी, क्रीकिंग, चरमराने की भी आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, स्क्विचिंग, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, रोरिंग, गर्जना की आवाज़ आ रही थी, हमिंग नॉइज़, ऐसा लग रहा था कि भिनभिनाने की भी आवाज़ आ रही थी। स्विमिंग अक्रॉस द ग्रोव टू द ब्लू थ्रॉट स्काई लाइक द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा था कि ब्लू थ्रॉट स्काई, कि नीलकंठ वाले आकाश से, लाइक द वर्ल्ड स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैड लॉफ्टर, ऐसा लग रहा था कि जो भगवान शिव हैं उनकी एक अजीब सी जो हंसी जो है वो पूरे संसार में फैली जा रही है, एक नीलकंठ वाले आवाज़ से। मतलब जो आसमान है वो उनका गला है, नीला है, नीलकंठ जैसा, ब्लू थ्रॉट है, ओके। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर्स मदर,
बच्चे ने जो है अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। सेचुरेटेड विद द श्रिल जॉय, जो जो बहुत ज़्यादा संतृप्त थे एक बहुत अधिक आनंद में, एंड वंडर टू हिज वास्ट ग्लोरी, उस वैभव के प्रति भी बहुत ज़्यादा वो उनके माता पिता बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। एंड द फीलिंग दैट दे टू वोर द एविडेंस टू द प्योर डिलाइट फॉर देयर फेसेस, और ये जो फीलिंग थी ना उनके चेहरे पर प्रसन्नता के साथ देखी जा सकती थी, उनका साक्ष्य दिख रहा था। ही फेल द फुटपाथ, वो फुटपाथ पे गए, एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, उसके बाद फील्ड की तरफ चले गए, कूद पड़े। ब्रांचिंग लाइक अ यंग क्लॉट, एक एक जो नया क्लॉट होता है, एक एक जो एक छोटी, हाँ, एक जो छोटा यंग क्लॉट होता है, एक जो बच्चा होता है गाय का, जब वो उछल रहा होता, उसी के जैसे उन सब में उमंग भरी हुई थी, सभी उछल कूद रहे थे। हिज स्मॉल फीट, उसके छोटे छोटे पैर जो थे, टाइमिंग विद द फिटफुल गस्ट ऑफ द विंड, हवा के झोंके के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। दैट केम रिच विद द फ्रेग्रेंस ऑफ द मोर डिस्टेंस फील्ड, दूर दूर तक फैले हुए जो खेत थे उसमें जो फ्रेग्रेंस यानी जो खुशबू फैली हुई थी, उसी के साथ उसके छोटे छोटे पैर भी हवा के झोंके के साथ दौड़ते चले जा रहे थे। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, आगे का वीडियो हम लोग कल समझेंगे। ओके, गुड डे।